नमस्कार दोस्तों, KR ग्रुप में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैं तिरुपति जा रहा हूँ, तिरुमला जा रहा हूँ। तिरुपति में हूँ, अभी तिरुमला जा रहा हूँ और ज़रूर आपको वहाँ के दर्शन कराऊँगा। अभी हम लोगों ने चढ़ाई शुरू कर दी है तिरुमला मंदिर के लिए, तिरुपति से। कौन सी जगह का नाम है? जगह का नाम क्या है? अलीपरी में हम लोग उतरे रिक्शे से। यहाँ हमने लगेज में सामान डाला, लगेज ऊपर पहुँच जाएगा मंदिर में। अभी हम लोग यहाँ से पैदल चढ़ेंगे, पूरी पहाड़ी चढ़ के हम लोग आज या 9 बजे तक मंदिर में पहुँचेंगे। गर्मी बहुत है और गर्मी बहुत है। ये पहली सीढ़ी है, यहाँ की पहली सीढ़ी चढ़ाई की। तो लोग सब अपनी श्रद्धा से नारियल चढ़ा रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। तिरुपति बालाजी का मंदिर पृथ्वी में सबसे लोकप्रिय मंदिर माना जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, कुछ अपनी मनोकामना मांगने, तो कुछ लोग मनोकामना पूरी होने पर यहाँ आभार प्रकट करने आते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राशि इसी मंदिर में दान में मिलती है। इस तीर्थस्थान के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं। एक बार महर्षि भृगु ऋषि बैकुंठ घूमने आए थे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग पर घोर निद्रा में सोए हुए हैं। तो ऋषि ने उनके पैर में एक लात मार दी और विष्णु जी की नींद खुल गई और उन्होंने ऋषि जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगे, प्रभु आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई? ये सब देवी लक्ष्मी देख रही थी। उन्हें बड़ा गुस्सा आया ऋषि महाराज के व्यवहार पर और उन्हें ये ठीक नहीं लगा कि उन्होंने विष्णु भगवान की बेइज्जती की, उन्हें लात मारी। और उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि आपने उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी, उन्होंने आपको लात मारी है और आपने कुछ भी नहीं कहा। विष्णु भगवान हंसने लगे। इसी नाराजगी में देवी लक्ष्मी ने बैकुंठ लोक छोड़ दिया। बैकुंठ छोड़ने के बाद वह पृथ्वी में आई और पद्मावती नाम की कन्या के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया। जब भगवान विष्णु को ये पता चला, उन्होंने भी अपना रूप बदला और पद्मावती के पास पहुंच गए और भगवान ने पद्मावती जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और देवी मान भी गई। अब स्वीकार तो कर लिया उन्होंने, मगर विवाह हेतु परिवार पालने के लिए धन कहाँ से आए? तो विष्णु जी ने भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी मानकर कुबेर से काफी धन कर्ज में ले लिया। इस कर्ज के पैसों से भगवान विष्णु जो अब वेंकटेश के रूप में थे और देवी लक्ष्मी जो अब पद्मावती के रूप में थी, दोनों का विवाह संपन्न हुआ बड़ी धूमधाम से। शादी के बाद भगवान तिरुमला की पहाड़ियों में, यहाँ 7 पहाड़ियाँ हैं, 7 पहाड़ियों से 7वें पहाड़ी में, तिरुमला की 7वें पहाड़ी में रहने लगे। कर्ज लेते समय भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत होने तक वह अपना सारा कर्ज चुका देंगे। जब तक कर्ज नहीं चुकता वह सूद चुकाते रहेंगे। भगवान की कर्ज में डूबे होने की ये मान्यता मानकर भक्तगण काफी मात्रा में धन दान करते हैं, जिसमें सोना चांदी अनाज वो काफ़ी पैसा, ताकि भगवान विष्णु वेंकटेश जो आज हैं उनका कर्ज चुकता हो जाए। इसीलिए यहाँ की प्रथा है कि लोग भगवान से सौदा करते हैं, हे बालाजी अगर हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो हम आपको उसके बदले में फलानी चीज़ यहाँ पहुँचा के जाएंगे। हर रोज़ भगवान का अभिषेक कर सुंदर वस्त्रों, गहनों और चंदन से सजाया जाता है। जहाँ पर श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति की स्थापना है, उस जगह को आनंद निलायम कहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर गर्भगृह में पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं
मंदिर का निर्माण 300 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण में कई सम्राट तथा राजाओं ने मदद की थी। 1933 में तिरुमला तिरुपति देवस्थान नामक संस्था में परिवर्तित हो गया। आज टीटीडीएस अपने पूरी टीम के साथ यहाँ की देखरेख करती है। चारों तरफ हरियाली, झरने यहाँ आने वाले भक्तों को आकर्षित करते हैं। मंदिर में ट्रस्ट ने कई सुविधाएं रखी हैं, जैसे बाल दान करने के लिए एक विशाल परिसर बना के रखता है। भक्तों के रहने के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। बहुत से मकान, बहुत से रूम बनाए गए हैं, जैसे आप बुक करा के कुछ पैसों में ले सकते हैं। बहुत बड़ा एक लंगर लगता है, मुफ्त भोजन जहां आपको 24 घंटे मिलता है। उनकी मन्नतें रहती हैं। इस तरह से हर सीढ़ियों में ये कपूर जलाते हैं। इनकी मन्नत रहती है। कभी आके इन्होंने मन्नत मांगी होगी कि हे भगवान हमारी तमन्ना पूरी होगी, तो पूरे यार सीढ़ियाँ हैं, सब में मैं कपूर जलाता हुआ तेरे दरबार तक पहुँचूँगा। कोई कहता पिठाल तिलक लगाता हुआ पहुँचूँगा, कोई कहता चंदन लगाता हुआ पहुँचूँगा। ऐसी मन्नतें लोग मानते हैं। ये मन्नत है यहाँ की, एक पत्थरों के ऊपर पत्थर रख के अलग अलग, किसी का बच्चा नहीं हुआ, किसी की कुछ मन्नत है, तो ये सब पत्थर देखो लोगों ने मन्नत मांग के ऐसे पत्थर रखे हैं। ये देखो दो लेडीज़ लोग भी कुछ मेरे ख्याल से मन्नत मांग रहे हैं। पत्थर रख रख के मन्नत मांगी जाती है। ये नदी है, यहाँ नदी का पानी जाता है, सूखी हुई है, लेकिन ये सब उसके पत्थरों को एक के ऊपर एक रख के, ये सब मन्नत के पत्थर हैं, लोगों ने मन्नत मांगी हुई है। ऐसा ये लोग मन्नत मांगते हैं सब। दोस्तों इनकी भी, इस भक्ति की भी ये मन्नत है। पूरे 3550 सीढ़ियाँ ये घुटनों के बल मंदिर तक पहुँचेंगी। ये शायद इनकी मन्नत होगी। सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद मंदिर तक घुटनों के बल जाएंगे, ये इनकी मन्नत है। ये मनोकामना इनकी पूरी हुई होगी। इसी तरह लोग अलग अलग मनोकामना मांगते हैं। कुछ लोग देखो, ये एक परिवार के लोग, कोई तिलक लगाता है, दूसरा चंदन लगाता है, तीसरा अक्षत डालता हुआ जाता है पूरे 3500 सीढ़ियों। और कोई एक केले के छिलटा, एक आदमी केले का छिलटा रखता हुआ जाता है, दूसरा उसके ऊपर कपूर रखता है, तीसरा उसको जलाता हुआ जाता है, जैसे पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। कोई पूरे केले का पूरा फल जो रहता है, जिसमें खूब केले रहते हैं, वो कंधे में रख के लेके आता है यहाँ। बाल कटवाते हैं, अलग अलग तरह की मन्नतें रहती हैं और अपना अपना मानना है, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। और कितना समय लगेगा। जगह जगह पानी की व्यवस्था है, ऊपर चाय वाय की व्यवस्था है और कुछ न कुछ नाश्ता वास्ते के लिए सब तैयारी रहती है। ये यहाँ की हनुमानगढ़ी है। यहाँ लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर चढ़ाई शुरू करते हैं और हाँ भाई आ भैया, थोड़ा इधर इधर। अभी हम लोग सिर्फ 1 किलोमीटर ही चले हैं। 8 किलोमीटर सीढ़ियाँ और चलनी है हमको। तो 2083 की सीढ़ियों में दवा खाना मिलेगा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो। अभी तो मेरे ख्याल से 600-700 सीढ़ियाँ भी नहीं हुई हैं।
आंध्र प्रदेश के तिरुचूर जिले में तिरुपति शहर बसा है। ट्रेन के माध्यम से देश के हर कोने से यहाँ आप आ सकते हैं और बस द्वारा रोड बहुत अच्छी है। चेन्नई और हैदराबाद से डायरेक्ट यहाँ के लिए बस लगती हैं। यहाँ का निकटवर्ती हवाई अड्डा रेनीगुंटा है, जो कि मंदिर से 39 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो आपको तिरुपति से सीधे बस या टैक्सी तिरुमला मंदिर के गेट तक छोड़ती है। तो हम लोग तो ऐसे ही पैदल जा रहे हैं क्योंकि हमारी मन्नत थी, इसलिए पैदल जा रहे हैं। दोस्तों 3550 सीढ़ियाँ पूरी कर ली हमने। यहाँ पर आके 3550 सीढ़ियाँ पूरी हुई। अब हम मंदिर पहुँच जाएंगे। मैं ऊपर थोड़ा सा और ऊपर और देख रहा हूँ। और इधर ये तिरुपति जी के मंदिर का अभी मेन गेट आ गया है। यहाँ से भी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ऊपर जाके नीचे उतर के फिर मंदिर आएगा। ये तिरुपति जी का मेन गेट है सड़क से। जब यहाँ आप पहुँचेंगे, आने के बाद आराम से इस तालाब में आप नहा सकते हैं। ये कुंड है, ये कुंड में लोग नहाते हैं। स्नान कीजिए, कपड़े बदलिए और आराम से दर्शन की लाइन में खड़े हो जाइए। ठीक है, ये कुंड है बहुत बड़ा पानी का, जिसमें आप नहा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। स्नान करके सीधे दर्शन की लाइन में खड़े हो जाइए। दोस्तों यहाँ अगर आप आए हैं तो आप तो ज़रूर यहाँ से बूंदी के लड्डू का प्रसाद लेके जाइए। प्योर घी में बने हुए हैं और सब जगह इसकी डिमांड रहती है। हर आदमी यही चाहता है कि तिरुपति गया तो लड्डू का प्रसाद लाए होंगे, ज़रूर ले जाइए। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, फिर मिलूँगा किसी नई कहानी, नए सब्जेक्ट के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। सोशल डिस्टेंस अपनाइए, मास्क लगाइए, अपने परिवार बच्चों को समझाइए, अपने दोस्त यारों को, अड़ोस पड़ोस वालों को समझाइए कि मास्क लगाइए, बीमारी बहुत है, इससे बचना है, हमें लड़ना है, जीतना है। तिरुपति बालाजी आप लोगों की रक्षा करें। फिर नई कहानी के साथ, धन्यवाद।